का भला हो, मेरा भला हो। और भगवान भोलेनाथ की भक्तन है और इसके पहले हमेशा की तरह भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि से देवाली महादेव को प्रणाम मेरा। मैया पार्वती की भी जय हो। और हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो है वीडियो को अधूरा छोड़े मत तो ऐसा करने से पाप लगता है। मेरी संघर्ष के साथ में आप लोगों के लगन की निष्ठा के साथ में विश्वास करते हुए रखते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप क्या आराधनीय है, आराध्य है, हमारे भगवान भोलेनाथ है। और मैं बड़े प्रेम उत्साह के साथ उन्हें भेजती हूँ। भगवान भोलेनाथ की जो है उजारण है, जिसका नाम है श्रीराम। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण है, विप्र है, बहुत धर्मात्मा राजा जो है ब्राह्मण देवता थे। निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरू से भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आप जो है पूजा उपासना करते थे मंदिरों में, सत्संग आयोजन। ऐसा कहीं भी नहीं होता था कि उनके पास कहीं पर उसकी चर्चा होती हो, भगवत भजन होता हो न जाए। किंतु परमात्मा से की इच्छा टूट जाती है और उसकी बेटी है राधिका। इस प्रसंग के माध्यम श्रवण करते हैं कि वो अपने सतले भाई के साथ में कैसे प्रेम से विद्यालय को जाती है। जैसे ही वो 5 साल रिक्शा चालक थे, श्रीराम जो थे, उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। रिक्शा चालक करके से जो पैसा मिलता है का परीक्षा करते थे। लेकिन 5 वर्ष की जब बेटी हो जाती है तो उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसका पालन पोषण की दादी माँ करती हैं। रिक्शा चला के चले जाते हैं और कुछ दुर्भाग्य से लड़की जो है जैसे 5 वर्ष की पूरी हो जाती है, विद्यालय जाने के योग्य हो जाती है, उसी लड़की को जो है रिक्शे में बिठा करके अपनी बेटी को और स्कूल में छोड़ाते हैं। शाम को जब पास आते हैं अपनी बेटी को ले करके घर में ले आते हैं और अपनी बेटी को हर प्रकार से ख्याल करते हैं कि शिवकार बेटी को माँ की कमी आभास न हो। किंतु उनके पास मजबूरी थी कि उनको बाहर का भी कार्य करना होता था, क्योंकि नहीं करते तो पर्यावरण पालन कौन करता। इस प्रकार विचार किया कि माँ की ममता, माँ का प्यार स्नेह केवल एक माँ ही दे सकती है, मैं तो बाहर चला जाता हूँ। तो ऐसा सोच करके कुछ समय के बाद भी दादी पालन से करती है, दादी का भी देहांत हो जाता है। अब तो बेटी अकेले रह जाती है, अनाथ हो जाती है, बेसहारा हो जाती है। गांव के लोगों से विचार विमर्श किया, कहा कि ऐसा है तुम ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि बिना माँ की छत्र छाया में करके बेटी का प्यार स्नेह नहीं मिल पाता है, इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तुम्हारी नई जिंदगी भी में बाहर आ जाएगी और साथ में बेटी को भी माँ का प्यार स्नेह मिल जाएगा। क्योंकि भगवान को जो अच्छा लगता है तो भगवान करता है। किसी करने से नहीं, किसी को दोष लेना अपना है, अपना अपना कर्म विधान अलग है, किसी को कहना बिल्कुल गलत है। जो बोया है वही तो काटेंगे। आज जब दूसरे का दिया कोई नहीं पा सकता है, जब लड़की देहांत हो जाता है दादी माँ का और विवाह दूसरा कर लेते हैं, दूसरी आती है पत्नी धर्मपत्नी, बड़े प्रेम स्नेह से कुछ समय तक जो है पत्नी में और बेटी में प्रेम से चलता, बेटी से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती है, अपनी बेटी की तरह रखती, माँ का प्यार भी देती है। किंतु कुछ समय बाद जो है उसका व्यवहार का बदल जाता है और सौतेला भाई राधिका नाम की बेटी को कम मिल जाता है। किंतु भाई उसको बहुत स्नेह प्रेम करता है, माँ बनने वाले हो जाती है, पुत्र को जन्म देने वाली हो जाती है। तो उसका परिवर्तन जो है, रुझान जो था बेटी के पहले का व्यवहार बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब तो लड़की का सारा घर का कार्य काज करवाती है, लड़की को बहुत कष्ट देती है और इधर पिता तो चला जाता है सुबह से शाम तक अपने कार्य पे। उनको ये पता नहीं चलता कि बेटी के साथ मेरा कैसा व्यवहार हो रहा है। धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हो जाता है। लड़की बहन जो थी, वो बहन थी जो उसकी तो कुछ समय आ जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं जिसका उस माँ को इंतजार था। और ये सुनकर के बेटी भी बहुत प्रसन्न होती है कि मुझे अपना भाई मिल जाएगा। और समय आ जाता है, घर में किलकारी की आवाज़ आ जाती है। समय बीतता में पता नहीं चला, लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 5 वर्ष का हो गया, लड़की 9 साल की हो जाती है, उसकी हो जाती है। दोनों भाई बहन जो है विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, माता पिता के साथ रिक्शे में बैठ करके शाम को दोनों को ले जाते हैं। एक दिन लड़का भूखा हुआ था और अपनी बहन से बोला बहुत तेज भूख लगी हुई है। बेटी जो है रसोई में जाती है और दूध को जो ले आती है उबालने लगती है। दुर्भाग्य से दूध सारा बिखर जाता है और उसे कष्ट होता है, क्योंकि माँ उसको कष्ट देती थी। सोच करके जल भी जाती है
वेदना भी होती है और रोने लगती है। भाई जो है लड़के को, बहन को चुप करवाता है, सांत्वना देता है। तब तक उसकी माँ जाती है, माँ से कहता है, माँ को जो है निपट जाता है। माँ उसको गोदी उठा लेती है और कहता अपनी माँ से, माँ दीदी रो रही है, दीदी को बहुत दर्द है, दीदी जल गई है और दीदी को कष्ट हो रहा है। ऐसा सुन करके अपने बेटे के द्वारा वो आग बबूला हो जाती है और किचन में चली जाती है। देखती है जाकर के दूध सारा जो है वहाँ से दूध का नाम निशान नहीं था, दूध वहाँ से गायब हो गया था। आती है, बहुत पीटती है लड़की को और भला बुरा कहती है कि तू अभागन थी। तो जैसे जिस समय आई उस समय अपनी माँ को डस लिया, खा लिया, फिर अपनी दादी को खा लिया और अब मेरे पीछे पड़ी हुई है। बहुत पीटती है, न कुछ खाने पीने के देती है। और वो लड़की जो थी उसकी माँ थी भगवान शंकर की भोलेनाथ की भक्तन थी। दादी भी उसकी देखा दुनिया में भगवान की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। लड़की भी दादी जब जाती थी तो साथ में जाती थी। उसको 5 वर्ष की अवस्था थी, कुछ मालूम तो था नहीं। जब दादी में हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना करती तो भी हाथ जोड़ लेती थी। और इस प्रकार धीरे धीरे उस बेटी को भी भगवान भोलेनाथ के प्रति अनुराग प्रेम बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई। जब पिटती है और कमरे में चली जाती है चुपचाप, वहाँ उसके पास भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति थी और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को गले लगा करके रोती है और कहती है, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कष्ट पाप किया है, कैसा जो है मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे अभागन कहते हैं, मुझे कोसते हैं, तो मुझे बुला क्यों नहीं लेता है। अब तो मैं संसार में मुँह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। और फपक फक फक रोने लगती है। भगवान भोलेनाथ भक्तों के दयालु हैं भक्तों, और अब भाई बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो अपने पिता से कुछ भी नहीं बताती कि पिताजी मेरे साथ मम्मी माँ जी हमारी जो ऐसा व्यवहार करती हैं। वो जानती है माता पिता में विवाद होगा, माँ का प्रेम हमारे प्रति वैसो ही कम है और पिता को भी मेरे कष्ट होने पर भी कष्ट होगा, इसलिए उस रहस्य को छिपा लेती है। और जब समय बीतता गया तो एक दिन की बात है, इधर जो है पिता को पता नहीं था। एक दिन आखिरकार जो है जब लड़की आती है, पिता आता है बाहर से, पूछता है, कमरे में बंद रही 4-5 एक दिन हो गया, 2-4 बंद रही। पिता जो माँ से पूछने लगा कि बेटी राधिका कहाँ है, बहुत दिन से 2-4 दिन हो गए मुझे देखने को नहीं मिली है, आखिर कहाँ चली जाती है जब मैं आता हूँ वापस घर को। कल अभी तो सखियों के साथ करके आई थी, भोजन जल बिगड़ गई है और जो है कहीं गई होगी बाहर खेलने के लिए, फिर से पुनः ऐसे 2-4 दिन का समय बीतता गया। आखिर कहाँ तक जो है उसके काले कारनामा पड़ता, कहाँ तक वो रहस्य को छिपाती है अपने कुकर्मों को। तो एक दिन जो है उस बेटे ने अपने पिता से कह दिया, पिताजी ये माँ जो है डाइन है, ये माँ कहलाने के लायक नहीं। जिस खुशी के लिए तुम इस माँ को अपनी बेटी को ममता प्यार देना चाहते थे, ये दीदी को बहुत कष्ट देती है और इस माँ कहलाने की योग्य भी नहीं है, न धर्मपत्नी कहलाने के योग्य है। इसको घर से बाहर निकाल दीजिए और मैं भी इसको आज से माँ नहीं कहूँगा, इस माँ को नहीं अपनाऊँगा। ये तो माँ के नाम पर कलंक है, मात्र कहने को है। इसके पास ममता झलक, वो आदर्श भावना, वो वत्सल प्रेम करुणा बच्चों के प्रति ही नहीं। इसलिए इस माँ पिता को इसे कहता है, दोनों बेटी और जो है माँ, बेटी भी आकर गले में रोने लगती है। इस प्रकार पिता बेटे के द्वारा बेटे के व्यवहार को सुन करके पत्नी को बुलाता है और कहता है कि आज से मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, न तुम धर्मपत्नी बन सकी, न तुम आदर्श जो है माता बन सकी। जिस उद्देश्य से मैंने तुमको अपना घर आश्रम सजाने के लिए अपने जीवन दंपति को सजाया था, उस कर्तव्य तो पूर्ण नहीं कर पाई। ऊपर से मेरे हरे भरे बगीचे में खिलते हुए ओपन में तूने आग लगा दी और आज से हट जा, मेरी नज़र से चली जा, मैं तुझको घर में नहीं रहने दूंगा। और ऐसा कह करके पति अपने घर से निकाल देता है भक्तों। और वो भाई बहन जो थे एक दूसरे के सफेरे बन जाते हैं, पिता का प्यार पाते हैं और उनकी जीवन नौका जो है सुचारू रूप से खुशहाल रूप से अपना यापन करते हैं। यही से वाणी को विराम देती हूँ। सभी को हर माँ भक्त महादेव भैया पार्वती की जय हो, शिव गुणों की जय हो। भक्तों, यदि मेरी आध्यात्मिक कथा को शिक्षापद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और व्हाट्सएप और फैमिली ग्रुप पर और रिलेशंस को शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।